सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये कोर्स ही अमान्य है, इसके बाद छात्र सड़क पे आ गए हैं। अब उनका कहना है कि ब्रिज कोर्स करा दिया जाए और नहीं तो केंद्र सरकार अगर गजेट में शामिल कर देती है तो फिर हम लोग एप्लीकेबल हैं आगे के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का चूँकि एक अदालती आदेश है और ज़ाहिर है कि अदालत का जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम लोगों को इसको मानना होगा। लेकिन बहरहाल छात्रों चूँकि 14 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, तभी ये एनवाईएस का मामला सामने आया था और बहुत सारी प्रक्रियाएँ शुरू हुई। छात्रों की माँग जेन्युइन है और मेरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी इस पे बहुत गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चिंता में कहीं न कहीं बिहार के वो 14 लाख छात्र हैं और बिहार की बेरोज़गारी भी कह सकते हैं कि बेरोज़गार युवकों की चिंता है उन्हें। और मुझे लगता है कि इस सिलसिले में वो बहुत गंभीरता से उन्होंने एक एक आध 2 दौर की बात की है कि केंद्रीय सरकार से भी और भारतीय जनता पार्टी चूँकि वहाँ एनडीए की सरकार को लीड कर रही है, उनके नेताओं से भी इस मुद्दे पर बात की और कुछ हल निकलेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अगर बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जब मैंने सवाल किया था कि एनआईओ से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि गजट में शामिल कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन आपने कहा, जो कि छात्रों के हित के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, कि हमारे नेता ने 2-3 दफा बात किया है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे बात की है। तो क्या इस बात में सच्चाई है कि उन्होंने बात की है? क्योंकि छात्र लगातार परेशान है, छात्र उम्मीद भी उपेंद्र कुशवाहा से लगाए बैठे हैं। निश्चित तौर पे देखिए जब आपने बात की थी उसको लगभग काफ़ी समय हो गया। मुझे याद है कि 1 आध महीने के आस-पास पहले आपने बात की थी। उसके बाद सारी जानकारी उन्होंने ली और इस सिलसिले में बात की है और बात करेंगे भी भविष्य में। ज़ाहिर है कि चूँकि शिक्षा जो है, शिक्षा और शिक्षक, इन 2 मामलों को लेकर जब हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, हमारी चिंता बिहार में शिक्षा व्यवस्था थी, है और रहेगी। इसलिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस मामले पे बहुत गंभीर हैं और बहुत गंभीरता से इस पे आगे बातचीत कर रहे हैं और करेंगे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले गजेट में शामिल करा लिया जाएगा या ब्रिज कोर्स का ऑप्शन खुल पाएगा इन अभ्यर्थियों के लिए? उम्मीद तो की जानी चाहिए लेकिन अभी इस पे बहुत स्पष्ट कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये हम लोग अभी सरकार में नहीं हैं, हम लोग एक पार्टी में ज़रूर हैं। एनडीए के साथ ज़रूर हैं लेकिन सरकार में भी हमारी पार्टी शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी हम बहुत प्रयासरत हैं। हमारे जैसा मैंने पहले भी कहा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चूँकि उनकी चिंता के केंद्र में शिक्षा और शिक्षक है और लेकर लगातार हम लोग सड़कों पर भी उतरे, संघर्ष करते रहे और शिक्षकों के भविष्य को लेकर वो चिंतित है, तो निश्चित तौर पे वो बात कर रहे हैं और बात करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव से पहले-पहले कोई बेहतर हल निकल आए ताकि जो 14 लाख छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं शिक्षक, उनका भविष्य बेहतर बन सके। आखिरी सवाल मेरा, दरोगा भर्ती प्रक्रिया का परीक्षा हो गया, पेपर लीक हो गए, सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल को पद से हटा दिया गया।